Hello guys, welcome back to my YouTube channel English Classes by सुबोध सर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली एक वीडियो लेकर आया हूं जो स्टोरी ऑफ बुक से रिलेटेड है और आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने ग्लोबल इंग्लिश चैप्टर से, देख सकते हो आप, ग्लोबल इंग्लिश चैप्टर से है और उस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वह है अमेरिकन इंग्लिश। तो आज हम अमेरिकन इंग्लिश क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और आपको इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट नोट भी लिख करके दूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में वो पक्का से पक्का आप सही उत्तर लेके आए और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेके आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा हुआ डियर स्टूडेंट्स कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड जो था कि वह एक पावरफुल नेशन हो गया और कहिए कि उसका जो एम्पायर का जो सूरज था, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का जो, ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूरज था वो कभी अस्त नहीं होता था। तो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि इंग्लैंड का प्रभुत्व, शासन वो अनेकों देशों पर, विश्व के अनेकों देशों पर ऐसा हो गया कि वह उसका शासन पूरे अनेकों देशों पर हो गया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये अमेरिकन इंग्लिश की कैसे शुरुआत हुई? तो ज्यों-ज्यों अमेरिका का, मतलब कि ये ब्रिटिश का साम्राज्य बढ़ता गया तो उसका इंग्लिश का भी जो है सो वो एरिया, दायरा बढ़ता चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुछ ऐसे देश हुए, जब वो स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने क्या किया, एक अपने वैरायटी का, एक न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश का उन्होंने जो है अपने से वो शुरुआत कर दिया और बाद में वह इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश के नाम से जाना गया और आज भी उसको उतना ही महत्व है जितना कि आज ब्रिटिश इंग्लिश को महत्व दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ये अमेरिकन इंग्लिश क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है स्टोरी ऑफ बुक अमेरिकन इंग्लिश पे नोट्स है आपका, 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहला क्या है कि विद द स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत चर्चा किया कि ब्रिटिश एम्पायर के विस्तार के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब विश्व में, इंग्लिश बिगैन टू चेंज, अंग्रेजी क्या होने लगी, वह बदलने लगी, इट बिगैन टू चेंज। फिर से देख लीजिए आप, विद द स्प्रेड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंग्लिश अक्रॉस द वर्ल्ड इंग्लिश बिगैन टू चेंज, क्लियर हो गया, बदलने लगा। द फर्स्ट चेंजेज वेयर सीन, और पहला बदलाव जो देखा गया, इन डिफरेंट वेज इन विच इंग्लिश बिगैन टू बी यूज्ड इन अमेरिका, एक अलग ढंग से देखा गया और वह जो कि अंग्रेजी अमेरिका में प्रयोग की जाने लगी। एक न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, एक नए प्रकार का किस्म का इंग्लिश अमेरिका में प्रयोग किया जाने लगा। व्हेन अमेरिका बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जब अमेरिका क्या हुआ, ब्रिटिश रूल से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। व्हेन अमेरिका बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल द अमेरिकन्स वेयर ईगर टू कॉल देयर न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश एज अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिका के लोगों ने एक अपने इंग्लिश को एक न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश के नाम से वो पुकारने लगे, जिसको कि वो अमेरिकन इंग्लिश कहे। फिर ठीक है, टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, आजकल अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश की ही तरह इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, उसको भी एक विश्व की भाषा के रूप में पहचान मिल चुकी है। दो देयर आर मेनी डिफरेंस, हालांकि अनेक अंतर हैं इन देम, उनमें। सम ऑफ द डिफरेंस आर गिवन बिलो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, ग्रामर एंड स्पेलिंग, और आपको कुछ जो अंतर है वो आपको किस टर्म में दिया गया है, वर्ड्स में कुछ अंतर है, कुछ ग्रामर में अंतर है और कुछ स्पेलिंग में अंतर है। तो ये अगर नोट्स आप लिखेंगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलना तय हो जाएगा। अब देखिए क्या अंतर है, तो मैंने इसको लिखा है इस रेड कलर के बाद, कहता है ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोला गया और अमेरिकन इंग्लिश कैसे यूज किए। तो देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर कहा गया और इसी बात को अमेरिका के लोगों ने अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहा। क्लियर हो गया? तो ग्राउंड फ्लोर को क्या कहा गया?
फर्स्ट फ्लोर कहा गया। रबिश, जिसको कि हम लोग कूड़ा करकट अपनी भाषा में बोलते हैं, वो लोग रबिश कहा ब्रिटिश वाले, तो उन्होंने कहा गार्बेज। आज हम लोग भी गार्बेज यूज करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, डस्टबिन, गार्बेज, ये सब यूज करते हैं। जैसे ब्रिटिश लोगों ने कहा पेट्रोल, तो इन्होंने कहा पेट्रोल नहीं, कहा गैस कहा। हम लोग भी गैस यूज करते हैं। अब ग्रामर में चलते हैं। हैव यू गॉट, ब्रिटिश लोगों ने कहा हैव यू गॉट। अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहा गया, हैव यू गॉटन। अब देखिए हम लोग भी यूज करते हैं गेट, गॉट, गॉटन बोलते हैं, तो दोनों वैलिड हो गया, अमेरिकन इंग्लिश भी और ब्रिटिश इंग्लिश भी। अब देखिए और कुछ ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में क्या, इन्होंने कहा रियली गुड, तो इन्होंने अमेरिकन वालों ने कहा क्या, रियल गुड। इन्होंने चेक का स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग में कुछ अंतर आया, CHEQUE, तो इन्होंने कहा CHECK। जैसे डिफेंस, DEFENCE, तो अमेरिकन वालों ने कहा DEFENSE। इन्होंने कहा COLOUR, तो इन्होंने कहा COLOR। तो these are the basic difference and it's a very beautiful note given on American English to you people। आप लोग बढ़िया से इस नोट्स को देख लीजिए, और आपको जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें ये अगर पूछा जाए तो आप इसको अच्छी तरह से लिखें इस नोट्स को, ताकि आपको अच्छे से इसका जो है आपको फ़ायदा मिल सके। तो बहुत अच्छा आपने इस नोट्स को देखा, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लिया। थैंक यू फॉर दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।